बरबस विदा करके आए। प्रभु ने भी श्याम कोपलों पर आंसू बहकर सूखे हुए हैं। भक्त के दुख से दुखी होना तो करुणामय राम जी का स्वभाव है। केवट ने जब देखा कि राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी तीनों ही उदास हैं, केवट ने मन में निश्चय कर लिया कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी साधना यही है कि मेरे घाट पर राम जी उदास आए हैं तो यहाँ से हंसकर जाएं। महाराज, आए हुए अतिथि को उदास भेजना कभी नहीं चाहिए। फिर जीवन में ये अद्वितीय अतिथि आज ही मिले। बड़े बड़े अमलात्मा, वितराग, प्रशांतात्मा मुनि जन जिनकी एक झलक पाने के लिए तरसते हैं, आज मैं उन्हें अपने हृदय में, इस हृदय रूपी मंदिर में विराजमान कर लूं। जाने फिर जीवन में मिले या न मिले, परंतु उदास राम जी को, रोते हुए राम जी को हृदय में नहीं बसाऊंगा। इन्हें प्रसन्न करना है, हंसाना है। इसलिए केवट का ये सब नाटक है। इसलिए कहता है तुम्हारा मर्म में जाना। केवट ने कहा, हे नाथ, आपके श्री चरण कमलों की धूलि के लिए सब कहते हैं कि ये मनुष्य बनाने की जड़ी बूटी है। आपके चरणों के स्पर्श होते ही शीला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो लकड़ी की है, लकड़ी पत्थर से भी कठोर नहीं होती। मेरा नाव भी मुनि की स्त्री हो गई तो, उड़ गई तो मैं लूट जाऊंगा। मैं तो इसी नाव से अपने समस्त परिवार का पालन पोषण करता हूँ। मेरा कोई दूसरा धंधा नहीं है। इसलिए हे प्रभु, यदि आप अवश्य ही मेरी नाव से पार जाना चाहते हैं तो मुझे पहले अपने चरण कमल को पखारने की आज्ञा दें। चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, मानुष करनि मोर कछुआई। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जहाँ प्रभु पार अवसिगा चाहू, मोहि पद पदम पखारन कहूँ। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान ने कहा, मेरे चरण पास में हैं, मुझे कहने की क्या जरूरत है। केवट कहता है, हे प्रभु, जब तक आप आज्ञा नहीं देंगे तब तक इन चरणों को धोऊंगा नहीं। आपको आज्ञा देनी पड़ेगी। छालयामि तव पाद पंकजम, नाथ दारु दृशदो किमंतरम। मानुषी कर्ण चूर्ण मस्तिते, पादयो हृदि कथा प्रथीयसी। पादाम्बुजं ते विमलं हि कृत्वा, पश्चात् परं तीरमयं नयामि। नो चेत् तरिषाद् युवती मलेन, स्याच्चेद् विभो वेद कुटुम्बहानि। और आनंद रामायण में भी कहा, केवट कहता है, मेरी एक स्त्री है, मैं दूसरी स्त्री लेकर क्या करूंगा। अस्ति में गृहिणी गेहे किम करोम्य पराम स्त्रियम। राम जी कहे कि गौतम पत्नी सांप से सिला हुई थी तो ज्यों की त्यों हो गई। इसका उत्तर वो देता है, कौन जाने ये भी सांप से लकड़ी हुई हो। गोस्वामी जी ने कवितावली में बड़े दिव्य भाव में केवट के प्रसंग का रसास्वादन किया। बरु मारिय मोही बिना पग धोए, हूँ नाथ न नाव चढ़ाई। केवट कहते हैं कि यदि आप चरण धुलाना चाहते तो नाव के लिए ही क्यों अड़े रहते। आइए हम आपको सहज उपाय बताते हैं। रज भी बच जाएगी, आसानी से पार भी उतर जाएंगे। न मुझे कोई अड़चन पड़ेगी, न आपको संकोच होगा। गर्मी का दिन है, यहाँ से थोड़ी दूर पर पैदल एक घाट है जहाँ से लोग पैदल ही पार चले जाते हैं। वहाँ जल भी ज्यादा नहीं है, कमर तक है। आप अकेले डर रहे हो तो चलिए थोड़ी दूर तक मैं आपको वो जगह दिखा देता हूँ। फिर मैं यदि नाव पर आपको बिठा भी लूँ,
मान लीजिए कि नाव गायब हो जाए तो फिर मैं फिर भी संतोष कर लूंगा, परंतु घर जाकर स्त्री को किस प्रकार समझाऊंगा? एक तो स्त्री है, दूसरे केवट की स्त्री, तीसरे सत्संग में भी नहीं रही, भला उसको कौन समझाएगा? वो समझ भी जाए तो और सहारा कोई और नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार जीवित रहेंगे? ये अवश्य है कि आपको क्रोध आ रहा होगा इस केवट की बातों से। हे प्रभु, इतना ही कह सकता हूं कि मुझे प्राण दंड दे दो, मैं मरने को तैयार हूं, क्योंकि मैं अकेले ही मरूंगा, परिवार तो बच जाएगा। हे प्रभु, नाव पर बिना चरण धोए आपको चढ़ाने वाला नहीं हूं। हो बोला प्रभु से यूं केवट, यह विनती है सरकार, चरण धुला लो राम जी, जाना हो घर पार। चरण धुला लो राम जी, जाना हो घर पार। बोला प्रभु से यूं केवट, बोला प्रभु से यूं केवट, यह विनती है सरकार, चरण धुला लो राम जी, जाना हो घर पार। ओ चरण धुला लो राम जी, जाना हो घर पार। बड़ा एहसान होगा तेरा उपकार होगा, बड़ा एहसान
परिवार सहित केवट ने किया मित्रों का उद्धार। चरण धुला लो राम जी जाना होकर पार। ओ चरण धुला लो राम जी जाना होकर पार। ओ चरण धुला लो राम जी जाना होकर पार। ओ चरण धुला लो राम जी जाना हो जो पार। बोला प्रभु से यूं केवट, बोला प्रभु से यूं केवट, यह विनती है सरकार। चरण धुला लो राम जी जाना होकर पार। ओ चरण धुला लो राम जी जाना होकर पार। ओ चरण धुला लो राम जी जाना होकर पार। ओ चरण धुला लो राम जी जाना हो जो पार। बड़ा एहसान होगा तुझे उपकार होगा। बड़ा एहसान होगा यही उपकार होगा। बड़ा एहसान होगा यही उपकार होगा। ओ बड़ा एहसान होगा यही उपकार। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। केवट ने कहा कि हे कृपालो, हे दया निधान रघुनंदन, जब तक आपके चरण कमल नहीं पखारूंगा तब तक आपको पार उतारने वाला नहीं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, आप जैसा तुमको अच्छा लगता है वही करो, परंतु हमको जल्दी से गंगा पार करो। इस प्रसंग में श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अत्यंत भावपूर्ण होकर बड़ी सुंदर प्रस्तुति करते हैं, टिप्पणी करते हैं। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सोई कृपालु के बटहि निहोरा, जहि जग के त्यों पगहु ते थोरा। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, केवट तुम पद पखार लो। केवट की बन गई महाराज। वो प्रभु की आज्ञा को प्राप्त करके कठौते में जल भरकर ले आया। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग होकर भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का प्रक्षालन करने लगा। उस समय के आनंद का चित्रण श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी एक पद में करते हैं। प्रभु का रुख देखकर केवट ने अपने बालक और स्त्री को बुलवाया। वो सब वंदना करके चारों ओर से बैठकर प्रभु को घेर लिया महाराज। छोटे से काठ के कठौते में गंगा जी का जल लेकर आया। चरण धोकर उस पावन जल को बार बार पीने लगा। उसके भाग्य की सराहना देवता लोग करने लगे महाराज। पुष्प वर्षा कर कर जय जयकार करने लगे। केवट के बाल बच्चों की अनेक प्रकार की स्नेहमयी भोली भाली छल प्रपंच से रहित बातों को सुनकर प्रेम प्रिय राम जी जानकी लक्ष्मण की ओर देखकर स्नेह पूर्वक हास्य छटा बिखेर रहे महाराज। समस्त देवता लोक केवट के सौभाग्य का दर्शन विमानों पर बैठकर कर रहे हैं। जब केवट चरण पर प्रक्षालन करने लगा तब देवता लोग नंदन कानन के फूल बरसाने लगे। सब एक सुर में कहने लगे, एक ही सम पुण्य पुंज को नाई। इस प्रकार चरणों का प्रक्षालन करके केवट ने सब परिवार चरणामृत पान किया।
उसके पुण्य के कारण उसने अपने पितरों को भवसागर से पार कर दिया। फिर अत्यंत प्रसन्न होकर राम जी को गंगा के उस पार ले गया। पद पखारी जल पान करे, आपू सहित परिवार, पीतर पारु करी प्रभु ही, उन्हीं मुदित गयो ले पार। निषाद राज और लक्ष्मण जी के साथ सीता राम जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत किया। प्रभु को संकोच हुआ कि मैंने इसको उतराई नहीं दी। उतरी ढाड़ भये सुर शरीरेता, सिय राम गुह लखन समेता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पराम्बा भगवत जननी श्री माँ जानकी अपने पति के अंतर मन के विशालता को जानती हैं, उनकी उदारता को पहचानती हैं। यदि कुछ न दे पाएंगे तो स्वयं को ही समर्पित कर देंगे। उन्होंने अविलंब मुदित मन से अपनी मणिजड़ित मुद्रिका अपनी अंगुली से निकाली और भगवान रामचंद्र जी ने केवट से कहा, भैया ये नाव की उतराई ले लो। सुनकर केवट व्याकुल हो गया, भगवान के चरणों को पकड़ लिया। महाराज पिया हिया की सिया जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कयऊ कृपालु लेहि उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्रद्धेय सज्जनों, केवट ने व्याकुल होकर भगवान के चरण पकड़ने का भाव यह है कि उसने कहा, मैंने राम जी और दशरथ जी की शपथ कर ली कि उतराई नहीं लूंगा। प्रभु मुझे उतराई दे रहे हैं, उनके वचनों का प्रत्याख्यान कैसे करूं? ये सोचकर व्याकुल होकर चरणों पर गिर पड़ा। आज मेरे सामने मुझे उतराई देने के लिए मुद्रिका उतारने के कारण मेरी माँ का हाथ खाली हो गया। मैं कितना मंद भाग्य हूँ कि मेरे कारण मेरी माँ को हाथ खाली करना पड़ा। केवट चरण गहे अकुलाई। केवट ने व्याकुल हृदय और रूंधे हुए कंठ से अपनी भीगी हुई वाणी से भगवान से कहा, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दाता और लेने वाले का इतना सुंदर जोड़ा बड़ा दुर्लभ है महाराज। दाता कहते हैं यही नहीं कछु दिन और गृहीता के शब्द हैं, आज मैं काह न पावा। इस संसार में लेना देना तो लगा रहता है। दान देकर दातृत्व का अहंकार वृद्धिगत हो जाता है, बढ़ने लगता है। लेने वाला लेकर भी दीन बना रहता है, अतृप्त रहता है। दान देकर दाता सोचता है मैंने बहुत कुछ दिया, दान ग्रहण करने वाला सोचता है इसने क्या दिया, हमें तो अभी और भी चाहिए, हमारी आवश्यकता की पूर्ति तो किंचित मात्र भी नहीं हुई। केवट ने व्याकुल हृदय से कंठ को आर्द्र करते हुए कहा, हे नाथ, आज इस केवट ने क्या नहीं पाया। मैं पतित पावनी गंगा के तट का मल्लाह हूँ। मेरे पूर्वजों ने भी यही कार्य किया, परंतु मेरे पूर्वजों का भवसागर से पार जाना निश्चित नहीं था। न यही निश्चित था मैं भवसागर से पार जाऊंगा। हे करुणामय रघुनंदन, आज निश्चय हो गया, मेरे पूर्वज भवसागर से पार हो गए, मैं भी भवसागर से पार हो जाऊंगा। मेरे और
मेरे पूर्वजों के जन्म जन्मांतर के दोष समाप्त हो गए। हे स्वामी, आज मैंने आपको पार उतार कर आपकी सेवा करके समग्र संपत्ति प्राप्त कर ली। इन चरणों को पार कर अर्थ की उपलब्धि में क्या संदेह है। मेरी जन्म जन्मांतर की दरिद्रता समाप्त हो गई। जब आप मेरे घाट पर आए तब मैंने आपको उदास देखा था। आपके श्यामल कपोल पर मोटे मोटे भक्त वियोग के आंसू बहकर सूख गए थे। आपके अरुणिम नेत्र आपकी हार्दिक व्यथा की अभिव्यक्ति कर रहे थे। हे राम, आपकी इस स्थिति को देखकर मेरे मन में महान क्लेश था कि मेरे जीवन के आराध्य मेरे घाट पर उदास मुखमंडल लेकर आए। मैंने अपनी हठीली बातों से, हंसने वाली बातों से, ग्राम्य परिवेश में लिपटी हुई अटपटी बातों से आपको प्रसन्न करने का, हंसाने का प्रयास किया। हे भक्त वांछा कल्पतरो, आप मेरे मनोभाव को समझकर मेरे दुख को नष्ट करने के लिए प्रसन्न हो गए। आपने उन्मुक्त हंसी हंसकर मेरे समस्त क्लेशों का भाव नष्ट कर दिया। इस प्रकार मेरा दोष, दुख, दारिद्र्य आपके द्वारा समाप्त हो गया। अब मुझे कुछ देकर मजदूर मत बनाइए। आज मैं आपको पाकर मजदूर नहीं शहंशाह हूँ। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए ते नर शहंशाह।